नमस्कार। आज की वीडियो में हम पृथ्वी ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है और सौरमंडल से संबंधित अगर और भी आपको वीडियो देखना हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सारा आपको मिल जाएगा टॉपिक। तो यहाँ पर प्रश्न वाइज हम देखते जाते हैं जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी का जो उपग्रह कौन है? एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है, चांद है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि पृथ्वी सौरमंडल में आकार में कौन सा ग्रह है? आकार में पूछ रहा है, कौन सा नंबर का ग्रह है? तो 5वां नंबर का यह ग्रह है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो यहाँ पर देखेंगे 23.1/2 डिग्री पर ये झुकी हुई है। क्योंकि पृथ्वी को आप देखेंगे तो वो झुकी हुई आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जबकि हम देखते हैं शुक्र और अरुण ग्रह है वो उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसे हम दक्षिणावर्त उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। यह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है, इसलिए यहाँ पर हम ऋतु परिवर्तन देखते हैं पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 8,848 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर्वत है। ये सबसे ऊंचा है जो कि 8,848 मीटर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। जबकि अगला प्रश्न है, समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11,033 मीटर यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जीवाइड की तरह पृथ्वी की आकृति है, जीवाइड आकार में। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 12,742 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास है। जबकि ध्रुवीय व्यास जो है वो है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से दूरी में कौन से क्रम में आता है? तो ये 3रा नंबर पे आता है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसको देखेंगे तो ये 3रा नंबर पर आपका आएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूमने में कितना समय लेती है? ये अपने अक्ष पर घूमने में, एक चक्कर लगाने में, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में यह, जिसे हम 1 साल का जो है ये, इसको सौर वर्ष कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लगाता है, जिसे हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का अगला प्रश्न है, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 16 नंबर, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह जो है दोनों समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष कितनी डिग्री का कोण बनाता है? तो ये 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा तो सूर्य को माना जाता है, फिर सूर्य के बाद आपका आ जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी।
अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में ये पृथ्वी पर, चांद का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का जलीय भाग जो है वो 71% है और स्थलीय भाग जो है 29% आपको देखने के लिए मिलेगा। औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन दो ग्रह के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के यह बीच में स्थित है। पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है। अगला है, पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, जबकि पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है और अंदर की संरचना के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। पृथ्वी पर जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा है, यानी दोनों सेम है, विषुवत रेखा बोले या भूमध्य रेखा बोले या इक्वेटर बोले, तो यहाँ पर इसका मान सबसे कम होता है। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है, यानी पोल पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जी का प्रामाणिक मान कितना है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। पृथ्वी का जियोइड आकार किस कारण से होता है? तो घूर्णन के कारण इसका आकार जियोइड देखा जाता है। पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक तारा है सूर्य, और सूर्य के बाद जो आता है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है? तो शुक्र और मंगल है, तो यहाँ पर शुक्र लिखेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सियाल, यानी कि ये क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये सारे क्वेश्चन, जो कि ऑक्सीजन इसका आंसर होगा, ऑक्सीजन। पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? जैसे नीचे आप जाएंगे, धरातल से जमीन से नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान वृद्धि देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? किसी पिंड का भार अधिक कहाँ देखने को मिलता है? तो ध्रुव पर देखने को मिलता है। और जबकि कम कहाँ देखने को मिलता है? तो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, दोनों सेम है, चाहे इसे विषुवत रेखा बोलें या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर
खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, सेम है ये सारा। अगला है, पृथ्वी पर 2 अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? तो 360 है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखा कहलाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा क्या कहलाता है? तो ये देशांतर रेखा कहलाता है। जो ऊपर से नीचे की ओर आता है वो देशांतर रेखा कहलाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री यह घूम लेती है 1 घंटा में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कहाँ दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन रात दोनों एक समान होते हैं। पृथ्वी पर वृहद वृत्त का उदाहरण कौन है? तो भूमध्य रेखा है। पृथ्वी पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना का समयांतर होता है? तो 4 मिनट का यहाँ पर समयांतर देखा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? तो दीर्घवृत्ताकार रूप में करती है। पृथ्वी कब सूर्य से दूर चली जाती है? तो 4 जुलाई को, जिसे अपसौर के रूप में देखा जाता है। अगला है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको सिजिगी कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से क्या होता है? सूर्य और चांद के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो हम चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर क्या होता है? उसमें था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। जबकि इसमें है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाए तो क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन यहाँ पर पाई जाती है। पृथ्वी की परिधि कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? तो खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग किन 3 भागों से मिलकर बना है? तो सबसे ऊपर आएगा आपका क्रस्ट, फिर उसके नीचे जो आएगा मेंटल, और उसके सबसे नीचे आएगा वो कोर कहलाएगा। पृथ्वी का बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का बाहरी ठोस परत क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी को सियाल क्यों कहते हैं? किससे मिलकर बना है? तो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर यह बना है। इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो मेंटल कहते हैं, और फिर उसके निचले जो आएगा वो कोर कहलाएगा। पृथ्वी के मेंटल भाग को सीमा क्यों कहते हैं? जबकि क्रस्ट को सियाल कहते हैं और इसको मेंटल को सीमा कहते हैं, और जो कोर है उसको निफे कहते हैं, क्योंकि वो निकेल और लोहा से मिलकर बना है। तो ये सीमा क्यों कहते हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर ये बना है। पृथ्वी की किस परत को पायरोस्फीयर कहते हैं? तो मेंटल को पायरोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो कोर कहा जाता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो सबसे निचला वाला आ जाएगा कोर। पृथ्वी के सबसे निचले भाग कोर को निफे क्यों कहते हैं? तो निकेल और लोहा से मिलकर यह बना है। इसको बैरिस्फीयर भी कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी के परत, सियाल, सीमा तथा निफे को समझाया था? यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर।
तो स्वेस, इनका नाम था स्वेस। तो ये पृथ्वी ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है। हर एक एग्जाम में इससे कोई ना कोई प्रश्न आते रहता है, तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अगली वीडियो में अगली प्लैनेट के बारे में देखेंगे, अगली ग्रह के बारे में, जिसमें हम मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।